अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज ही हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं रसगुल्ले। ठीक है, बहुत ही यमी, बहुत ही इंस्टेंट तरीके से। तो चलिए जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जी मैंने ले लिया ऑलमोस्ट 2 लीटर्स मिल्क। ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों ने इसको बॉईल कर लेना है। जैसे ही ये नीम गर्म और हल्का सा गर्म होने लग जाए तो हमने इसके अंदर डालना है सिरका। ठीक है, सिरका डाल के हम लोगों ने दूध को फाड़ लेना है। हल्का सा चम्मच हिलाना है क्योंकि हमें बड़ी बड़ी गुठलियाँ चाहिए हैं, छोटी गुठली नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा सिरका मैंने पहले डाल दिया था तो दूध फटा हुआ था, और अब हम लोगों ने मज़ीद डाल देना है इसके अंदर सिरका। और ये देखें, जो गुठलियाँ हैं वो बड़ी बड़ी सी फॉर्म हो चुकी हैं, पानी अलहदा हो चुका है और पनीर जो है वो इसका अलहदा हो चुका है। हम लोगों ने इसके अंदर ऑलमोस्ट 5 टेबलस्पून के करीब डाल लेना है। ठीक है, विनीगर, वाइट विनीगर का हमने यहाँ इस्तेमाल करना है। अब हम लोगों ने यहाँ नीचे बाउल ले लेना है और जितना भी पनीर है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, मेक श्योर कि आप लोग मलमल का कपड़ा रख लीजिएगा, या आप लोग स्ट्रेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रेन कर लें और उसके बाद मलमल के कपड़े में एक्सेस जो है वो रिमूव कर लीजिएगा। यहाँ पे जितना भी हमारा पनीर था वो कलेक्ट हो चुका है। अब हम लोगों ने ऊपर से ठंडा पानी डालना है। ठीक है, जो टैप वाटर होता है नॉर्मल, वो हमने शामिल करना है। उससे क्या होगा कि जो हमारा पनीर है उसके अंदर जो कड़वाहट है, जो नमक है, जो सिरके की स्मेल है और जो टेस्ट है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो रसगुल्ले होंगे उनमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। अमूमन क्या करते हैं लोग, उसके अंदर पानी से उसको नहीं बहाते। ठीक है, पानी इसके ऊपर नहीं बहाते, जिसकी वजह से जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता रसगुल्लों का। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने पानी लाजमी बहाना है, जिससे विनीगर की स्मेल और टेस्ट दोनों ही चला जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने कहीं भी इसको हैंग कर देना है, या फिर आप लोगों ने इसको अच्छे से निचोड़ लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे जितना भी एक्सेस वाटर था वो निकल चुका है, ये बहुत ही ड्राई फॉर्म में आ चुका है। अब सेकंड स्टेप हमारा ये होगा कि हम लोगों ने हाथ की मदद से इसको अच्छे से मसलना है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट सा पेस्ट बन जाना चाहिए। तो ऑलमोस्ट आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। आपने कॉन्टीन्यूसली इसको ऐसे ही रगड़ना है। ठीक है, और इसकी एक बेहतरीन सी पेस्ट बना लेनी है। यहाँ पे जो पनीर है वो ठीक है कम्प्लीटली प्रिपेयर है। अच्छे से हम लोगों ने इसको रगड़ा भी और इसके अंदर से एक्सेस वाटर भी निकाल लिया है। अब बारी आती है इसको जो है वो बॉल्स में कन्वर्ट करने की। ठीक है, छोटी छोटी सी हमने इसकी बॉल्स बना लेनी है, राउंड शेप हमने करनी है। और मेक श्योर कि इसके अंदर कोई भी क्रैक्स ना हो। अगर क्रैक्स होंगे तो जो रसगुल्ले हैं वो शीरे में जाके फट जाएंगे। ठीक है, बिखर जाएंगे। यहाँ पे मैंने रसगुल्ले प्रिपेयर कर लिए हैं। अब बारी आती है शीरा प्रिपेयर करने की। तो उसके लिए हम लोगों ने पैन ले लिया और हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है 4 कप्स पानी। ठीक है, मेजरिंग कप्स का इस्तेमाल कीजिएगा। 4 कप हमने इसमें पानी डालना है और 1 कप इसके अंदर जाएगी रेगुलर शुगर। 2 इलायचियाँ, 2 से 3 इलायचियाँ डाल दें, मीडियम टू हाई फ्लेम कर दें और इसको ढक के रख दें ताकि इसमें अच्छे से बॉयल्स आ जाएँ। अब यहाँ पे बॉयल आ चुका है। 1 बाय 1 हम लोगों ने बॉल्स इसके अंदर शामिल करनी है। ठीक है, और हम लोगों ने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको ढक के पकाना है 18 मिनट के लिए। और 18 मिनट के बाद हम कवर उठाएंगे तो देखेंगे कि जो बॉल्स हैं वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएंगी। लेकिन हमने इस टाइम पे एक बात का ये ध्यान रखना है कि 1 बाय 1 बॉल्स हम लोगों ने शामिल करनी है। उसका मकसद ये है कि आपकी प्रॉपर नज़र जो है वो शीरे पे होनी चाहिए। जैसे ही हम बॉल्स डालें तो कहीं उसका टेम्परेचर डाउन ना हो जाए। अगर आपको फील हो कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करके ही अगली बॉल इसके अंदर शामिल करनी है। तो जी मिलते हैं 18 मिनट के बाद। जी व्यूवर्स, यहाँ पे जो रसगुल्ले हैं वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हैं। ठीक है, अब बारी आती है इसका टेस्ट करने की कि क्या ये कम्प्लीटली बन चुके हैं या हाफ़ डन है। तो इसका ये मेथड होगा कि आप लोगों ने एक ग्लास लेना है जो पानी का भरा हुआ हो और एक रसगुल्ला उठा के उसके अंदर डालना है। अगर तो रसगुल्ला फ्लॉट कर गया तो इसका मतलब आपका रसगुल्ला कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं है। ठीक है, और अगर ये नीचे बैठ गया तो कम्प्लीटली प्रिपेयर है। तो हमारे रसगुल्ले कम्प्लीटली प्रिपेयर हैं। अब हमने इसको करना है डिश आउट और हम करेंगे इंजॉय। ये है रसगुल्लों की कंप्लीट एंड फाइनल लुक। होपफुली आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। डू ट्राई दिस, बहुत इजी है इसको बनाना। हम मिलेंगे मज़ीद नई और इजी रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।